कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन बताऊंगा नहीं। गीला गीला है, गीला गीला है, चम्मच लगा है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाएगा। ये भी समझ लीजिए, गीला गीला है लेकिन चम्मच लगा है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाएगा। अब जो है इस नाम का प्रभाव मैं बताता रहा हूं, फिर से सुनिएगा। नाम का प्रभाव जपने वाले के साथ क्या घटना घटती। एक कामधूत करके महाराज थे संत, राणा सांगा के परिवार कुछ करते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, केवल यही करे क्या, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। धरता नहीं, हटाओ इसको, भगा दिया जाए। कहे भाई ठीक है, अगर आप लोग हटा रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूं। तो घर वालों ने और लोगों ने कहा ठीक है, अगर यहाँ पड़े रहोगे तो कम से कम मरने उड़ने पे क्रियाक्रम तो होगी, संस्कार तो अंतिम हो जाए। तो कामधूत महाराज यही कह के चल पड़े कि जिनके शरण में हो, जिन श्री राम जी के शरण में हो, जिन्होंने जन्म दिया है, वही क्रिया करने का भी जिम्मा लेंगे। यही कह के चल पड़े। जंगल में रहते और दिन भर में कोई न कोई कुछ न कुछ प्रदान कर देता, और यही नाम संकीर्तन करते हुए पड़े हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भजन करते दिन भर में कोई न कोई कुछ दे जाता, उसी को ग्रहण करके जीवन यापन करते। एक दिन भगवान का नाम स्मरण करते ही उनके प्राण निकल गए। अब जंगल की बात है, कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं है, सौ पड़ा हुआ है, सौ पड़ा हुआ है। साकेत धाम में हमारे श्री राम जी विराजमान हैं। हमारे श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी आंखों से आंसू। श्री राम जी कहते हैं हमारे एक भक्त जो है अपने घर से हमारे भरोसे निकले थे कि मेरी क्रियाकर्म प्रभु करेंगे। आज उनका सौ बड़ा है, प्राण निकल गया, अब उनकी क्रिया को कौन करेगा। हनुमान जी कहे प्रभु बस आज्ञा दीजिए बस। श्री राम जी ने आज्ञा दिया, हनुमान जी पहुंचते हैं। संसार में जितने तीर्थ हैं संपूर्ण तीर्थों का जल ला करके कामधूत महाराज का स्नान कराए हनुमान जी। क्षण भर
चंदन की लकड़ी और तुलसी की लकड़ी से चिता बनाते हैं। 12 स्थानों पर उनकी तिलक लगाए, स्नान कराने के बाद चिता पर लिटाया गया है। जिस समय लिटाया गया और जैसे ही आग लगाई गई, जब वो धुआं फैला, पूरे जंगल में फैल गया वो धुआं। उस धुएं से आवाज निकल रही थी, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे उस जंगल में जितने भूत प्रेत थे सब तर गए। मुक्ति मिलती है कमदूत महाराज को इसी नाम के प्रभाव से। एक वर्ष बाद जो है कुछ भूत आए, बाहर चले गए थे, वो आते हैं। एक महात्मा जी थे, उनसे बोलते हैं कि हमारे वाले लोग कहाँ गए सर? अरे कहे कमदूत महाराज की चिता से अग्नि जो निकली, धुआं निकला, उसी के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। तो भूत बोलते हैं कि हमको भी मुक्ति दिलाइए, हम कुछ नहीं जानते। अब साल भर हो चुका था, लकड़ी धुआं का प्रश्न ही नहीं है, केवल स्थान निश्चित था कि इसी स्थान पर कमदूत महाराज की चिता जलाई गई थी। और जैसे ही उस जमीन की मिट्टी लिया गया और वहां थोड़ी सी आग जलाई गई, तो उस मिट्टी के स्पर्श से नीचे से नाम संकीर्तन निकल रहा था। तो उस धुएं से फिर से आवाज निकलती है, वही आवाज कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नाम का प्रभाव है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। राजा बलि के पुत्र थे बाणासुर। भगवान शंकर जी पुत्र के समान मानते थे बाणासुर। इनकी पुत्री एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखती है और अपनी सखी चित्रलेखा से बोलती है कि इनको लाओ वरना मैं प्राण त्याग दूं। चित्रलेखा जो है रात्रि के समय पहुंचती है और अनिरुद्ध जी को लाती। 4 महीने उस कमरे में रहे। बाणासुर को पता चल गया, उसने नागपाश से बांध करके बंदी बना दिया। अब ये सूचना नारद जी भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रदान कर दी। कई अक्षौणी सेना श्री कृष्ण भगवान, बलराम, सांब, प्रद्युम्न सब लोग चढ़ाई कर दिए बाणासुर के नगरी। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर जी आज युद्ध करने आए हैं। शंकर भगवान
शंकर भगवान युद्ध करने आए हैं, कृष्ण भगवान आमने सामने सेना। बाणार्ते भगवान रुद्र ससुतै प्रमथैर्वृत आरुह्य नंदी वृषभम युयुधि राम कृष्ण। अपने पुत्रों और अपने गणों को साथ में लेकर के शंकर भगवान आए। भयंकर युद्ध हुआ, उधर से ब्रह्मास्त्र, इधर से ब्रह्मास्त्र, इधर से अग्नि वाला तो उधर से जल वाला। अंततः भगवान शंकर भगवान ने ज्वर को भेजा, बुखार को भेजा, जाओ हावी हो जाओ। तो उधर से कृष्ण भगवान ने अति ज्वर को भेज दिया, बड़े वाले बुखार। युद्ध हुआ तो शंकर जी वाला बुखार हार गया। तो आज शंकर जी वाला जो ज्वर था, ज्वर को त्रिसरा भी कहते, 3 सिर है उसे। वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कृष्ण भगवान कि नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति संस्थान संरोध हेतु यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांत। 4 श्लोकों में ज्वर ने स्तुति किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे ज्वर, हे त्रिसरा, इस तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति को जब कोई गाएगा या स्मरण करेगा या ग्रहण इत्यादि में इसको सिद्ध कर लेगा, और तो उसको कभी बुखार नहीं होगा। और अगर इसको पढ़ के किसी को झाड़ देगा तो उसको भी बुखार नहीं होगा, और बुखार हुआ है तो झाड़ देगा तो बुखार शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाणासुर की 1000 हुए कि प्रभु काटना प्रारंभ कर दिए। क्या हो रही है? तो ले जा रहे हैं क्या? यहाँ पहले रखिए। अच्छा अच्छा, ऐसा ऊपर रखिए, ऊपर, हाँ ऊपर रख दीजिए, भगवान ग्रहण कर लीजिए। 2-3 मिनट रखा रह जाए, एक कटोरी में हो जाए, रख दीजिए, फिर उसके बाद ले जाके मिला दीजिए। गीला है लेकिन चम्मच है, लेकिन चम्मच से नहीं खाया जाए, प्रसाद हो जाए। गीला है, ऐसे हम देते हैं। 1000 बाहुएं थी बाणासुर के। भगवान श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से काटना प्रारंभ कर दिया। जब 2 भुजा बची तो शंकर भगवान कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु मत मारी मेरी, मैं इसको पुत्र की समान मानता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं, आप स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी मारने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि आपके वंश में किसी भी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। प्रहलादाय वरोदतो नवधयो में तवान्वय। तो मैं कैसे मार सकता हूँ? प्रभु की कृपा से उषा और अनिरुद्ध का विवाह होता है। अब आप अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे। एक दिन हमारे परमात्मा के कुछ पुत्र और पौत्र जो है एक उपवन में खेल रहे थे, प्यास लगा। सोचे अब राजभवन कहीं चले, यही कोई कुआं दिखाई पड़े तो जल पी लिए। गए कुएं में देखे जल तो नहीं था, पर एक बहुत बड़ा गिरगिट सीधा जीव होता है, उसको निकालने लगे, लेकिन निकाल न पाए। परमात्मा से बताए, परमात्मा आते हैं, बाएं हाथ को इतना लटकाए कि कुएं तक पहुंच गया, तुरंत उसको उठा के बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर किए वो जो है प्रभु की सामने ही देवता की तरफ प्रकट हो गए। ये इधर रखें, मतलब लड्डू गोपाल का एक और शालिग्राम भगवान का एक, हाँ अभी बराबर हो गए। देवता की तरफ प्रकट हो गए। आज हमारे प्रभु पूछते हैं, आप हो कैसे, कौन सा कारण है जो आपको गिरगिट बनना पड़ा? वो राजा नृग है ना, नृग और नृग, वो बोलते हैं प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, सूर्य वंश का हूँ, मैंने बहुत गोदान किया है। मैंने कितना गोदान किया है?
कि यावत्यः चिकता भूमेर यावत्यौति वितारका यावत्य वर्षधारा च तावतो विगतास्मगा। संसार में बालू के कितने कण है कोई गिन सकता है? कहते हैं मैंने उतनी गायों का दान किया। वर्षा ऋतु में बूंदें कितनी गिरती है कोई गिन सकता है? कहते हैं मैंने उतनी गायों का दान किया। आकाश में तारे जितने हैं मैंने उतनी गायों का दान किया है। कहते हैं बहुत गायों का मैंने दान किया, सुंदर सुंदर सीधी सीधी गौ माता का गोदान किया। एक दिन हमने एक ब्राह्मण देवता को गौ का गोदान किया। वो गए अपने घर में, उनकी गौ माता फिर से छूटा कि मेरे गौशाला में आ गया। दूसरे दिन मैंने फिर से उन गौ माता का गोदान कर दिया। कितने में वो आ गए? वो कहते हैं राजा ने वाली तो मेरी गाय है। तो राजा ने कहा इस एक गौ माता की बदली आप जितनी गौ माता चाहे ले। ब्राह्मण देवता कहे हमारे घर वाले हल्दी उर्दी लगा चुके थे, पसंद आ गई, लेना है तो वही लेना है। विवाद बढ़ने लगा। बोलते हैं मैं इसके बदले में 1 करोड़ गौ माता देने को तैयार हो। राजा तैयार न हो, ब्राह्मण देवता न माने। राजा तैयार हो गए देने। ब्राह्मण देवता नाराज होकर चले गए, नाराज होकर चले गए। अब जब राजा की मृत्यु हुई, जब यमराज के यहाँ गए तो यमराज ने कहा आपके बहुत पुण्य है, लेकिन वही ब्राह्मण देवता नाराज होकर चले गए। वही पाप, तो पहले आप पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? उन्होंने कहा पूर्वम देव अशुभम भुंज, मैं पहले अशुभ पाप को भोगूंगा। कहते हैं वही प्रभु में गिरगिट बनकर के यहाँ पड़ा रहा। आज प्रभु की परिक्रमा करते हैं और मुक्ति को प्राप्त की। परमात्मा आते हैं और बोल पड़े हे मेरे पुत्र पौत्र खिनस्ते विषमतारं वह निरत भी प्रशाम्यते कुलं शमूलं दहते ब्रह्म स्वर्ण पावक। कहीं किसी को भयंकर विष चढ़ जाए, उतारने का उपाय न हो लेकिन शायद उतर जाए। कहीं भयंकर अग्नि लग जाए, बुझाने का उपाय न हो लेकिन शायद बुझ जाए। लेकिन ब्राह्मण की क्रोध रूपी अगर अग्नि लग गई तो कुलम शमूलम दहते, संपूर्ण कुल जल करके भस्म हो जाए। लेकिन ये तब होगा जब हमारे आप में शक्ति होगी। तपस्या की शक्ति होना अनिवार्य है। तपबल सदा बरियारा, तपस्या का सारे लोगों में वही नियम लागू होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब तो वही माना जाएगा। राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैताल जी रहा करते थे। एक दिन की बात है, विक्रमादित्य ने कहा हे बैताल जी, संसार में बहुत सारे लोग मरते हैं और उनके स्वजन जो है रोना प्रारंभ कर देते हैं। संसार में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मरने पर नहीं रोना चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा राजा आपका भी नाम आएगा। कहे आता है तो आने दीजिए, बताइए। तो बैताल जी बोलते हैं सुनेगा कि मरे कर कशाना मरे बह अड़ियल टट्टू मरे बैल गरियाज मर जाए खसम खट्टू। कहते हैं किसी को दुष्ट नारी मिली है तो ऐसी नारी से बिना नारी रह लेना ज्यादा श्रेष्ठ। मरे वह अड़ियल टट्टू जो गधा चलते चलते अड़ जाए, फिर आप चाहे जितना मारी वो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा गधा मर जाए। मरे बैल गरियाज मर जाए खसम खट्टू। गरियार बैल पहले के जमाने में जो गरियार बैल होते थे, जैसे खली भूसा चलाया देखे खाने लगे, जैसे हल देखे बैठ जाए, ऐसा बैल मर जाए खसम खट्टू।
कहते हैं किसी को दुष्ट पति मिला है तो ऐसे पति से भी बिना पति रहने ना ज्यादा श्रेष्ठ कर। आगे बैताल जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण सो मर जाय जो मदिरा खल प्यावे, पूत सोई मर जाय जो कुल में दाग लगावे, पूत सोई मर जाय जो कुल में दाग लगावे, बेनिया राजा मर। अगर न्याय करने वाला राजा नहीं तो ऐसा राजा भी मर जाए। बेनिया राजा मर तब नींद भर सोइए, बैताल कहें विक्रम सुनो इतने मरे न रोइए, बैताल कहें विक्रम सुनो इतने मरे न रोइए। इतने लोग मर जाए तो रोना नहीं चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, अब आप अगले प्रश्न में प्रवेश करेंगे। हमारे राजा परीक्षित बोलते हैं, हे सुखदेव भगवान, आपने बहुत बड़ी बड़ी राजाओं की कथा सुनाई, भगवान के कोई मित्र भी थे कि नहीं थे, अगर थे तो मैं जानना चाह रहा हूं। हमारे सुखदेव भगवान बोलते हैं, एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, कृष्ण स्यासे सखा कसी, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेंद्रिय। ये इसको उठा ले जाए, ये भोग लग गए, ले जाए। प्रशांत आत्मा, भगवान के लिए प्रशांत आत्मा नहीं आया है, केवल विष्णु भगवान के लिए केवल शांता का राम आया है। शांत हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर नरसिंह भगवान इत्यादि का रूप धारण करते हैं भगवान। लेकिन सुदामा जी के बारे में आया है प्रशांत आत्मा, कभी क्रोध नहीं करते, सदैव शांत रहने वाले, और उन्हीं की तरह उनकी पत्नी जो है सदैव पतिव्रता धर्म निभाने वाली, सुशीला पतिव्रता ब्लायता नदी कुछ हमारे पास बांटने उठने के लिए रहे। श्री कृष्ण अंदर है, अरे कोटेदार के हमारे गजा है अंदर, क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण आइए ध्यान दीजिए, पतिव्रता धर्म का पालन करती है सुशीला जी। कभी उनके मन में नहीं हुआ कि इनकी सुदामा जी की कुछ नहीं है, मैं नहीं रहूं। ध्यान दीजिए माताएं, इतने अवगुण से युक्त भी पति मिल जाए तो भी भाग्य समझ करके जीवन यापन करना, भाग्य समझ करके जीवन यापन करना। ऐसे वृद्ध रोग बस जड़ धनैना, अंध बधिर जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी वृद्ध पति मिल जाए, अपने उम्र से दूनी उम्र का पति मिल जाए, फिर विवाह विष्णु है। रोग बस रोगी पति मिल जाए, कि जड़ धनहीना जड़वत पति मिल जाए, अंध बधिर क्रोधी दीना, अंधे पति मिल जाए, बहरे पति मिल जाए,
क्रोधी पति मिल जाए। माताएं मैं एक उपाय बताता हूँ, जैसे ही पति लोग क्रोध करे बस वही बोल दीजिए, बात खत्म। सब सोच रही होंगी महाराज जल्दी बताएं, हमारे वाले करते हैं। लेकिन जो हम बताएंगे वो स्वीकार नहीं होगा आप लोगों को। क्यों? मान लीजिए कोई अध्यापक है, प्राइमरी में टीचर है, कोई किसानी का काम करते हैं, कोई और किसी जात में, कोई और किसी नौकरी में, कोई और किसी नौकरी। प्राइमरी का अध्यापक क्या कम समझते हैं? क्या है, 2-3 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 4-5 वाले कर चिल्लाए रहे हैं। सुनते सुनते आते आते सिर भारी हो जाता है। और मान लीजिए पति देवता आए और वो बोले कि ये आम आप देख रहे हो ये मिली है, तो काहे करके पिता के चक्कर पड़ी। आपको उस समय एक शब्द बोलना है, हाथ जोड़ करके जी 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 जी, जो आप बोल रहे हैं जी 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 वही जी जी, हाथ जोड़ करके बोलना है जी जी जी। लेकिन ये कहाँ बोलना है जी, प्रश्न ही नहीं है। आम और इमली के चक्कर में लड़ाई, आपकी बात जीते कि हमारी जीते बात, इसी में लड़ाई। बोलना है जी, और जब वो शांत मूड में हो जाए तब आप बताएंगे कि वो जो आप आम कह रहे थे वो इमली थी। तब वो कहे अच्छा 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 मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक कोई बात नहीं। जब वो शांत होंगे तो बात मान भी जाएगी। लेकिन जिस समय मूड गर्म है उसमें बताने का प्रयास मत करिए, उस समय बोलिए जी, यही बोलना है। और अगर ऐसे पतियों का माताएं अपमान करती ऐसे हो पति करके ये अपमाना, नारी पाप जमपुर दुखदाना, नारी पाप जमपुर दुखदाना, नारी पाप जमपुर दुखदाना, नारी पाप जमपुर दुखदाना, नारी पाप जमपुर दुखदाना। ऐसे ही माताओं का एक दृष्टांत बता रहा हूं जो अपमान करती है। एक महात्मा जी विदेश गए, एक माता जी अपने पति के मरे हुए पति के कब्र पर पंखा डुला रही थी। महाराज सोचिए अरे ना, हमारे भारतवर्ष में तो केवल जीवित पतियों की माताएं सेवा करती है, तो मरे हुए पति की सेवा कर रही है, धन्य है, प्रणाम करता हूं। महात्मा जी पहुंचे, बोलते हैं कि देवी प्रणाम। उन देवी ने कहा महाराज आप क्या सोच के प्रणाम किए? तो महाराज ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में तो जीवित पतियों की माताएं सेवा करती हैं, आप मरे हुए पति की सेवा कर रही हो, तो मेरे मन में हुआ कि मैं आपको प्रणाम करूंगा। तुम देवी ने कहा आप जो सोच के प्रणाम किए मैं वो वाली नहीं हूं। तो महात्मा जी ने कहा आप परिचय दीजिए आप कौन वाली। उन्होंने उन देवी ने कहा ये मेरे 8वें पति है। जब ये प्राण छोड़ने लगे तो मैंने पूछा 9वां विवाह मैं कब करूंगी? तो इन्होंने कहा कि जब मेरे कब्र की मिट्टी सूख जाए तभी 9वां विवाह कर लेना। वही जल्दी जल्दी सुखवा रही हूँ कि सूख जाए तो 9वां विवाह करूंगा। ऐसे हो कर कि ये अपमाना, नारी पाप जन्म दुखदाना, नारी पाप जन्म दुखदाना, नारी पाप जन्म दुखदाना, नारी पाप जन्म दुखदाना, नारी पाप जन्म दुखदाना। आज हमारे सुदामा अक्सर बोलते थे कि ननु ब्राह्मण भगवत सखा साक्षात्ति। लक्ष्मी के पति जो कृष्ण भगवान है द्वारिका के राजा, वो हमारे मित्र हैं। सुदामा अक्सर बताते सुदामा तो बोलती है सुशीला की जाइए अवश्य कुछ दे। तो नरोत्तम दास के हिसाब से हमारे सुदामा जी हड़का रहे हैं कि शिक्षक हंसी गरे जग को, सी जग है जिगरे जग को, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, जे दब दे पर लोग सुधारत,
पति की किन किन जग मेरे ये हरि के पद पंकज 12,000 देखो और के धन चाहिए बावरी बावन की धन केवल इच्छा केवल इच्छा करके मैं जीवन यापन कर लूंगा लेकिन यही मड़ई में जिंदगी में तो गई पगली भूली है जिनके द्वारे नहीं चलत गली भूली है जिनके द्वारे नहीं चलत हवाई है पानी ओनहु के पार भाई हवाई है पानी ओनहु के पार ओने करे अटारी महल मड़ई हमार भाई ओने करे अटारी महल मड़ई हमार भाई दुखवा जिंदगी की तो गई पगली भूली है जिनके दुआरे नहीं चलत गली भूली है उनके मिले के बाद ना कोनो सौगात भाई उनके मिले के बाद ना कोनो सौगात भाई उनके आगे मोर कौन या बतात भाई उनके आगे मोर कौन औकात भाई योरी में दिन वापी तो कोई पगली भूली है के दुआरे नहीं चलत गली भूली हमें जगत पति हम दरिद्र हमें जगत पति हम हमारे सुशीला तू ही उनके बहुत रानी हमारे सुशीला तू ही उनके बहुत रानी जिंदगी भी तो गई पगली भूली है के दुआरे नहीं चलत गली भूली हरि के दुआरे नहीं चलत गली भूली हरि के दुआरे नहीं चलत गली सुशीला मैया ये बोलती है कि को तो समाजर तो के बाजर तो घर पेट तो चाहती ना कछ तो धोती या घर ठेका होन गयो पिय टूटो तब फूटी कर धोती
ऐसी स्थिति आती है सुदामा चलने को तैयार हो जाते हैं। कम से कम चलूंगा भगवान का दर्शन हो जाए। गुरुदेव के यहाँ अगर कोई जा रहा है, नई नई रिश्तेदारी जहां हुई है वहां जा रहा है, और विद्या अध्ययन के बाद बहुत दिनों बाद अपने मित्र के यहाँ व्यक्ति जा रहा है, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। कमलेश समझे रहे, कभी भूल चूक प्रयागराज आ गए तो कुछ न कुछ श्री कृष्णाय भैया हम भी तो ज्ञानी गुरु हो गए, अब और कैसे होते हैं ज्ञान गुरु? ज्ञान ज्योति वही ज्ञान गुरु। सुदामा चलने को तैयार है। 4 मुट्ठी क्या याचित्वा चतुरो मुष्टि पीतान पृथक तंडुला। पृथक तंडुल मतलब चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा जो है कहीं से मांग के लाती है, फटे पुराने कपड़े में बांध के प्रदान कर देते। चिवड़ा कैसा चिवड़ा जानते हैं? मूसल से कूटा हुआ चिवड़ा। और गोरखपुर, देवरिया साइड, बलिया साइड, बिहार साइड की दही अलग स्वाद होता है। वहां की दही अलग होती है, तो पानी हो भी नहीं करता, कपड़े में गठिया के आप लेके चली जाएगी। आइए ध्यान दीजिए, लेके चल पड़ी सुदामा। बहुत दूर जाना है, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरे द्वारिका नगरी, बड़ी दूर चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। नींद आ गई, थके थे। परमात्मा को मौका मिल गया, उनको उठा करके द्वारिका के वृक्ष के नीचे कर दिया। अब जब जगे तो कहे भैया द्वारिका कितनी दूर है? बस 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 वही है। पहुंचते हैं, कहते हैं कृष्ण का द्वार कौन है? तो फला है। वहां ब्राह्मणों को आने जाने की छूट थी, रोक नहीं थी। लेकिन आज सुदामा जी विचार करते हैं कि क्या पता कृष्ण मेरा मित्र कैसी स्थिति में हो, पहले संदेशा भिजवा देता, संदेशा भिजवा देता। संदेशा पहुंचता है, द्वारपाल संदेशा क्या देता है? एक ब्राह्मण देता है, शीर्षक ऐसे पहले पगड़ी का रिवाज था, धोती कुर्ता का रिवाज था। जो धोती भी पानी, धोती भरे के लटे दुपट्टे, रूपायन पान की नहीं सा, द्वार घर द्विज दुर्बल करहु जति शोभा शोभाय धीरम, पूछे दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। सुदामा नाम पानी सुन दौड़ने लगे हमारे प्रभु। पहुंचते हैं जहां सुदामा जी थे। सुदामा जी कहने जा रहे हैं, कृष्ण मुझे पहचाना है आपने, मैं आपका पुराना मित्र सुदामा, इतना कहने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे परमात्मा उनको बाहों में भर लिए, बाहों में भर लिए। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दुर्भ्यां पर्यंग्रहे मोटा, बाहों में भर लिए। लाते हैं, उस पलंग पर बैठा है जिस पर रुक्मिणी माँ के साथ हमारे प्रभु बैठते थे। उन जमीन पर बैठ गए और उनके चरणों को अपनी गोद पर रखी। दरबर दरबर नीचे पैर लगा उठाए, देखे तो क्या बेवाइयां फूटी हुई, बालू के कण चुभे हुए, बालू के कण चुभे हुए हैं। बालू के कण चुभे हुए हैं, कांटे चुभे हुए, कांटे चुभे हुए।
बोल पड़े सुदामा जी। सुदामा जी से प्रभु बोल पड़े कि ऐसी बिहार लबेवाइन सो पग के जा लगी जोई हाय महादुख पाय सखा तुम आय ही तन की दिन खो देखे सुदामा के दिन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयन की जल नयनों से जल पग धोने का भाव क्या है सुनेगा। हमारे परमात्मा कहते हैं गंगा जल लाइए रुक्मिणी से मंगाई। जब गंगा जल आया तो आज हमारे प्रभु ने विचार किया कि गंगा माँ तो मेरी चरणों से निकली हुई है और मैं अपने चरण से निकलने वाले जल से अपने ब्राह्मण मित्र का चरण कैसे धुलूंगा, गलत होगा। समुद्र का जल आया वो भी गलत माना गया कि इसको तो अगस्त ऋषि ने पान कर लिया। संसार की जितनी नदियां थी सबका जल आया लेकिन कुछ न कुछ कमी सब में नजर आती रही। अंत में हमारे प्रभु कहे केवल एक जल मेरी मित्र के लिए उचित है। कौन सा? पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से पग धोए। आप कहेंगे इतना पानी कैसे निकला? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेम भिक्षु महाराज की कथा सुनाई थी जो मर करके भी जीवित हो गए, जीवित होके फिर प्राण निकल गए। नाम संकीर्तन की, द्वारिका नाथ का दर्शन की। लोग बोलते हैं आया है, अभी 60-70 वर्ष पहले की बात है। 18 घंटे वो नाचते थे और उनकी आंखों से अविरल धारा जो है आंसू निकलती रहे। इतनी आंसू निकले, इतनी आंसू बहती थी कि वहां की जमीन जो है पानी जैसे पानी बहे वैसे आंसू बहा करते थे। जब उस पानी मतलब कहीं पानी रुक जाए तो उसको हम बाल्टी उल्टी में इकट्ठा करके हटाते हैं। जब इकट्ठा करते तो बाल्टी में पानी निकला करता आंसू का जल। कहाँ से आ रहा है जल? कहाँ से आता है? धरती रूपी जल है, धरती रूपी जल है। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयन की जल सो पग धोए। अब हमारे प्रभु सुंदर स्नान करवाए, हल्दी चंदन से खाने पीने को दिया। जब मित्र पहली बार मिले तो पहला प्रश्न होना चाहिए विवाह किया आपने सुंदर पत्नी मिली कि नहीं मिली? उन्होंने सिर हिला के अनुमोदन किया मिली। अब गुरुदेव के यहाँ की वार्ता चल रही है। किस प्रकार से गुरुदेव के यहाँ हंसी हंसी बोल रहे हैं कि आप गुरु माता ने जो चना दिया था उसको भी आपने खाया, तो हमारी भाभी ने जरूर कुछ दिया हो, जल्दी दीजिए। हमारे सुदामा जी पोटली को कांख में दबा रहे हैं। कांख में दबाए उनके मन में हुआ कि द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण 4 मुट्ठी ये चिवड़ा जो है क्या माने रखता है। पोटली कांख में चापी रहे तो मैं प्रभु कह रहे खोलत नहीं सुधार सोभी पाछले बाने जो नत जो तुम तैसी भाभी के तंदुल की नहीं। हमारे प्रभु क्या करते हैं? स्वयं जहार की मैदम कित पृथक तंडोलन खुद छीन लिए और जैसे ही खोलते हैं वाह क्या बात है। तो चिवड़ा एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी खाने को करते हैं। हमारी रुक्मिणी माँ ने हाथ पकड़ लिया, कहती है रुक्मिणी माँ कि खाया मुट्ठी तीसरी बना था कहानी जो बास किया सभी सभी रंग ही आप समान कियो प्रभु चाहत आप ही हो न भिखारी। आप भिखारी होना चाह रहे, भिखारी होना चाह रहे। हमारे
प्रभु से इसलिए कह रहे मत खाइए कि चिवड़ा का स्वाद बहुत अच्छा है, हम लोग भी थोड़ा टेस्ट ले लें। आप सारा खा लोगे तो बचेगा ही नहीं। हमारे सुदामा जी चलने को तैयार है, कहते हैं मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए। रुक्मिणी माँ को उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। दूसरी आई कहीं ये दासी उसी है क्या? भगवान ने कहा देते जाइए, जब बोलूंगा बस तब बस। आज को उन्होंने सौभाग्यवती भव बोला। अब भगवान बोल, आप सुदामा जी बोले कि कोई गिनती उनती हो तो बता, उतनी बार मैं बोल दो। कहे आप 8 को दे चुके हैं, 16,100 अभी नारियां बची हुई हैं। तो भगवान ने कहा विवाह अकेले अकेले किए एक साथ। तो प्रभु ने कहा 16,100 का एक ही साथ विवाह हुआ। तब कहे आशीर्वाद भी एक ही बार दूंगा, उसी में काम चला लेना, सौभाग्यवती भव। प्रभु हमारे सुदामा जी की विदाई हुई, चल पड़ी। रास्ते में कोल भीलों ने वस्त्र छीन ली। पहुंचते हैं जहां मड़ई थी, वहां 3 मंजिला बिल्डिंग बने। सुशीला आती हैं, उनको पकड़ के ले गई, चरण प्रक्षालित करती हैं, आरती उतारती। एक पतिव्रता नारी है तो उनके मन में है मेरे पति का कहीं अपमान न हुआ। पूछती हैं जब आप गए तो क्या हुआ, जल्दी से बताइए। सुदामा जी बोलते हैं मत पूछो, क्वाहम दरिद्र पापियां कृष्ण श्री निकेतन। कहा मैं दरिद्र पापी सुदामा, कहा द्वारिका के राजा कृष्ण। फिर भी मेरे पहुंचते ही उन्होंने बाहों में मुझे भर लिया, इतना मुझे मान। बारंबार ब्राह्मण देवता कहते कहते उनका मुख थक नहीं रहा था, इतना मुझे मान। लेकिन एक गलती उन्होंने कर दिया, क्या? जो इतना धन मुझे उन्होंने दे दिया। भक्ताय चित्रा भगवान शंकर राज्यं विभूतिर्नटमर्थयत्यज अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यामि पातं धनिनां मदोलभम्। धन होने पर तो मत आता है। कोटि संग्रह को लाख हजार, मूषपति यदुपति सदा बीतती बेदार। प्रभु ही हमारे विपत्ति को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से सुदामा जी की प्रसंग को आपने श्रवण किया। इसके आगे कथाएं कल सुनाई जाए। कल की कथा एक दिन और शेष है। पुराणों में आया अंत भला सो सब भला। अभी तक जो न पहुंच पाए हो, 7वें दिन पहुंच जाए तो उनका 7 दिन का मान लिया जाएगा। तो जो लोग 7 दिन आए वो सोच रहे हैं महाराज कह रहे हैं 7वें दिन आ जाते तो मान लिया जाता, हम 7 दिन का ही आए, लास्ट में आ जाते मान लिया जाता। इसका उत्तर है जो ज्यादा आया ज्यादा पर प्रसाद समोसा खाया, अधिकस्य अधिकम फलम। जो कम आया वो कम कथो सुना और कम प्रसाद पाया। रही एक दिन अवधि धारा, मन समझत दुख भया पारा। समझत दुख भया पारा, समझत दुख भया पारा। एक दिन और सोच है भाई, कहीं रहते रहते व्यक्ति को स्नेह हो जाता है तो मन समझत दुख भय पार। आइए 2 बार नाम संकीर्तन किया जाएगा, उसके बाद आरती होगी। गोविंद मैंने पहले दिन बताया था कि समय राव को रंग बनाकर रंग को राव बनाता है। समय बदलते जा रहा गौतम मिट्टी में मिल जाता है। कभी चढ़ाता हाथी घोड़े रथ पर, कभी बिठाता है, कभी बिना पान के नंगे पाँव फिरता। समय समय की समय बात पर समय आप बतलाएगा। समय बदलते सारा गौतम मिट्टी में मिल जाएगा। टाइम इज मनी। समय को जिसने ध्यान दिया है, ये मनुष्य जीवन की एक समय है, अवसर है, इसको ध्यान देना है। आइए गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोपाल गोविंदा 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 गोपाल गोविंदा 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 गोपाल नटवर नागर गोकुल का नटवर नागर गोकुल का नटवर नागर गोकुल का नटवर नागर गोकुल का रजता है रखवाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला जग भीर जग भीर आए मोहन मदन मुरारी आए मोहन मदन मुरारी कोई कहे कृपाला कोई कहे कृपाला कोई दीन दयाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला गोविंदा 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 गोपाला। भाई माताएं रास्ता छोड़ दें, देखिए रास्ता बनाया गया था पहले से ही, वो रास्ता क्लियर होती है आप लोग। गोविंद गोपाल दिखा करके करके अपना आरती कर लें और सारे लोग जब आगे आए आरती करें तो फिर पीछे चले जाएं अपने स्थान पर। जिससे कोई मान लीजिए प्रसाद लेने आ रहा है, कोई ऊपर चढ़ना चाह रहा है, यही सब लोग बिल्कुल आगे इकट्ठा हो जाते हैं। आरती कर करके पीछे हो जाइए। चले सारे लोग आरती गाएंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। शांति की पावन गुणी मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। सुख कर दिया दुख हर दिया, सुख कर दिया दुख हर दिया, मन चल दिया पापियों को पाप से हटा दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कलमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। कलमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। आप लोग पीछे जाइए, रास्ता रास्ता छोड़िए, रास्ता रुक जाइएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भावं भवानी श्रेष्ठं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।